जितने भी अभी तक संत ऋषि में ऋषि हुए हैं वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, वो परमात्मा को निराकार मानते थे और इसी आधार से सभी ने परमात्मा की सतीथि को जाना था। और इसी आधार से ये महर्षि दयानंद और इसके जितने भी अनुयायी आचार्य हुए हैं उन्होंने उसी आधार से भगवान को मानकर वेदों का अनुवाद किया। तो अब इनके आगे याद आ गई कि परमात्मा की महिमा चल रही है और हम परमात्मा परमात्मा लिखते आ रहे हैं। आगे चल के क्या देखा कि परमात्मा सशरीर है और मनुष्य दृश्य है, तो उनका भगदड़ मच गई। उन्होंने परमात्मा लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने भी प्रभु होता है संस्कृत में और हिंदी में, क्योंकि पुरुष जो है परमात्मा है, मनुष्य दृश्य है और उसने पुरुष को अपने जैसा रचा है मनुष्य को, इसलिए इनको भी पुरुष कहने लगे। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी अपनी जो चतुरता दिखाई है कि कोई समझ ना ले कि भगवान साकार है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र नंबर 6 तक तो इन्होंने ठीक लिख दिया, हे परमात्मा की महिमा है। और 7 में गड़बड़ शुरू कर दी, उस पुरुष को जो ऊपर चलता रहा भगवान उसको पुरुष लिख दिया, यह लिखना था उस परमात्मा को। आगे देखो 8 में भी यही कर दिया, उस पुरुष को उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को वह पुरुष वो परमात्मा प्राप्त होता है अपने आत्माओं। ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा साकार है, सशरीर है और वो शरीर को प्राप्त होता, शरीर तो है ही उसका, यहाँ प्रकट होता तो हमें दिखता है कि वो हमें प्राप्त हुआ। वो अव्यक्त है, अव्यक्त मीन निराकार नहीं होता। अब पुरुष माने क्या होता है ये देखिए, इस महर्षि के ही अनुवाद में दिखाते हैं आपको, दयानंद के अनुवाद में। ये है यजुर्वेद है, ये प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये दयानंद सरस्वती द्वारा कृत है, ये अनुवाद किया है इसका और ये मुद्रक वही है। अब यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र में इसने स्वयं लिखा पुरुष माने परमात्मा। ये देखो ये यजुर्वेद है वही भाषा भाष्यम 4400 अध्याय 49वां अध्याय मंत्र नंबर 17। इसके अंदर ये पुरुष शब्द है, पुरुष, इसका अर्थ इन पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा। बस इतना ही लेना हमने, पुरुष माने क्या होता है, पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर, वहां से सिर्फ इतना ही लिया हमने, ये वही ऋग्वेद पर आगे हम। अब इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के और मंत्र नंबर हम 8 पर आते हैं। उस पुरुष को यानी उस परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। वह परमात्मा भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने धारण पोषण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। 3 प्रकार के शरीर के द्वारा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब अपनी आत्माओं को कंट्रोल करता है, संभालता है, धारण पोषण करता है, कल्याण करता है। एक शरीर से एक रूप में परमात्मा वहां स्थिर रहते हैं सतलोक में और सिंहासन में बहुत बड़े गुरमज के अंदर विराजमान है। उनके एक रोम में, रोम माने बाल होता है, एक रोम में समझो, रोमकूप में समझो, इतना तेज है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी रोशनी रह जाए उन सब की, इतना तेजों में शरीर है भगवान का, बहुत विशाल शरीर है। दूसरे प्रकार का शरीर वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक लीला करता है और एक जनसाधारण जैसी भूमिका करता है, अपने हाथों से निर्वाह करके दिखाता है और ये सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए विशेष आडंबर और घने धन की आवश्यकता नहीं है।
गरीब से गरीब व्यक्ति भी सत भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। और उस दौरान परमात्मा अपनी तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। और तीसरे प्रकार की उनके शरीर की जो अन्य शरीर धारण करके परमात्मा रूप बनाकर रूपांतर करके आते हैं, वो एक जिंदा महात्मा यानी संत का रूप धारण करके आते हैं। और किसी भी पुण्यात्मा को कहीं भी मिल जाते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते हैं, अपने गवाह बना करके उनको प्रचार हेतु छोड़ देते हैं। ये 3 प्रकार से लीला करता भगवान, 3 प्रकार के शरीर धारण करके। तो उसकी बताई। अब कहा तो शिशु रूप में जब परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये वेद भी गवाही दे रहे हैं और वो प्रैक्टिकल परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कर ही रखा। तो अब समझ में आ जाएगा हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। या देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया। अब 9वां पढ़ेंगे। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने लिखना था उस अमर पुरुष को, ये शिशुम यानी कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अभी अदन्या अहिंसनीय, धेनु माने गौवे तृप्त करती हैं। अब इन्होंने परमात्मा ने इनके कर कमलों से शुक्र है थोड़ा बहुत ठीक लिखवा दिया, ना तो कति अड़ंगा भी कर सकते थे। अभी अदन्या, अदन्या माने बिल्कुल बिना दनाई। जैसे दास बचपन से अपने गांव में सुना करते थे, कहते थे ये गायें बिना दनाई है, तो उसको संस्कृत में अधन्या, अधन्या बिना दनाई, यानी जिसने गर्भ धारण ना किया, यानी बिना दनाई है ये। और अभी अधन्या पूर्ण रूपेण यानी अनटच्ड कुमारी। अभी अधन्या माने कुंवारी गौओं के द्वारा, वो कुंवारी गायें दूध देती हैं, उससे भगवान की परवरिश की लीला होती है, वो तृप्त करती है उसको। ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में उस शिशु रूपधारी अमर पुरुष को, ये कहना चाहिए था, लिखना चाहिए था, उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सब प्रकार से, अदन्या माने सब प्रकार से बिना दनाई, यानी अभी अदन्या पूर्ण रूपेण अनटच्ड, देनव माने गौवे तृप्त करती है। उनकी परवरिश की लीला उनसे होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्मा, इस प्रकार परमात्मा की लीला को और परमाणु को देखकर हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन है वो सुप्रीम गॉड, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है, वो उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो कौन है। तो वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है जो बनारस में काशी में धानक रूप जुलाहे रूप में लीला की और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। अच्छी आत्माओं से मिले, उनको भी परमात्मा से परिचित करवाया। किन किन को मिले, अब वेद में थोड़ा सा और हिंट देते हैं आपको कि वो परमात्मा अन्य रूप में भी, जैसे साधु रूप बनाया और कहीं भी प्रकट हो गए, किसी पुण्यात्मा को मिले, उनको सत्य से परिचित कराया और फिर उस महापुरुष ने फिर परमात्मा के गुण उस परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार सब जगह गाए। ऋग्वेद में थोड़ा सा हिंट और देते हैं आपको। यही ऋग्वेद, इसमें 3-4 श्लोक और दिखाते मंत्र आपको। फिर आज का सत्संग प्रारंभ होगा, ये भूमिका बनाई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद वही मंडल नंबर 9-10, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 86 और मंत्र 26। इसमें क्या लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा
सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी रोशनी रहे, इतना तेजों में शरीर है भगवान का। यदि वो एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते कुछ भी, दूर से ही। भगवान तो बाद में आएगा, उसका प्रकाश पहले आ लेगा, तो उस प्रकाश से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। इसलिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का सरल बना के वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। जैसे काशी में जुलाहे रूप में हुए, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। देखना, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ इन्होंने कबीर को अर्थ सर्वज्ञ लिख दिया, यहाँ लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर फेर करना पड़ेगा कि जहाँ पर भी परमात्मा की महिमा चल रही हो वेदों में, तो वहाँ पर यदि कबीर शब्द है, कबीर, तो वहाँ लिखना पड़ेगा कबीर देव। जैसे ये खुद लिखते हैं, ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता। अब फिर यजुर्वेद दिखाना पड़ेगा। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दान सरस्वती कृत, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली। और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 में 60 से अध्याय आरंभ 36 में और मंत्र नंबर 1 में यहाँ यजु शब्द लिखा है। यजु रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। इस यजु का अर्थ अनुवाद करते समय महर्षि दानंद ने यहाँ सही किया है। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक किया। यदि यहाँ यजु का अर्थ के मैं अन्य कर देता, क्योंकि यजु माने होता है परमात्मा से मिलने की विधि, यानी यज्ञ स्तुतियां, ये भी अर्थ होता। अगर यहाँ वो ये अर्थ कर देता तो यहाँ महिमा थी यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद ना लिखकर कुछ अन्य अर्थ कर देने से अनर्थ हो जाता और जिसकी महिमा बोली जा रही है उसको पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार जहां पर भी कबीर लिखा हो, कबीर जिसके अपसर्ग लगा दी जाती है, तो वहां लिखना चाहिए कबीर देव। और कबीर देव लिखने से फिर बात सुलझ गई। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर देव माने परमात्मा, कबीर साहब। तो ये कवि जहां लिखा है इन्होंने, कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ये भी भूल लगी है इनको। कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है, अगर वो भी प्रकरणवश कोई प्रकरण चल रहा हो या महिमा भगवान की चल रही है। अड़ाओ ये कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ये शब्द तो कर रहे हैं, हम भगवान के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन उसका नाम लिखना था। हु इज दैट गॉड, वो कौन है वो परमात्मा जो ऐसी लीला करता है, वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है। फिर आइए, अब हम फिर ऋग्वेद पर आ गए हैं, जो अभी आपको दिखाया था। ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है और ये वही। अब ऋग्वेद, हम फिर उसी पर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 पर, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए, यजमान कहो से भगत कहो, परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ कबीर देव लिखना था। ये देखो, ये कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलने लगे, वह को वह, ये कबीर है, हम कबीर बोलते हैं। अब देखिएगा,
इसका इन्होंने यहाँ संधि छेद करके ये ऐसे लिख लिया, ये अपसर्ग लगा दिए दो, जैसे यजु में लगाए थे तो यजुर्वेद लिख दिया, वो ठीक किया। तो यहाँ कबीर देव लिख देते, कबीर देव, इनकी संस्कृत व्याकरण भी बनी रहती, कबीर देव लिख देते। और हम कबीर साहब बोलते हैं उसको, वह को वह बोलते हैं, कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर। तो यहाँ ये महिमा किसकी है? कबीर देव। क्या लिखा है कि वह कांति में परमात्मा कबीर देव, या लिखना था कबीर देव, कबीर साहब, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी, बिजली जैसी गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। आगे देखो वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्रुवलोक माने उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, यानी उसमें भी विभाजित है। टॉप मोस्ट प्लेस पर स्वयं परमात्मा विद्यमान है और नीचे अन्य सृष्टि है, सभी इसी प्रकार सृष्टि है जैसे यहाँ पर है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो जैसे दिल्ली और बाह्य दिल्ली होती है, तो परमात्मा उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर वहां रहता है, वहां विराजमान है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1, जो सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाशमान सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान। ये देखना ये है 269 पृष्ठ पे। अब हम पढ़ेंगे 270 पृष्ठ पे। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। ये वेद गवाही दे रहे हैं इन्हीं के कर कमलों से, जो भगवान को निराकार निराकार करके और दुनिया को बरगलाया करते थे। आज उन्हीं के कर कमलों से, उन पवित्र सदग्रंथों में परमात्मा ने दया करके ये ठीक अनुवाद करा दिया ना। ये अड़ंगा भी कर सकते थे, क्योंकि अन्य सब जगह उल्टा लिख रखा भगवान निराकार है। अब परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। पवित्र करता है, ज्ञान से साफ करता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपनी आत्मा स्पष्ट कर दिया। जैसे कैसा अच्छा प्रमाण दिया है वेद में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु को आधार बनाकर ही उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर आके गिरती है, अन्य पर नहीं गिरती। तो ऐसे ही परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे वो आकर्षित होता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उनकी बातों को श्रोधार्य करके फिर दृढ़ता के साथ अन्य पुण्यात्माओं को सुनाते हैं। पहले कांस्य धातु के बेले थाली हुआ करते, और जब वर्षा के सीजन में हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं से कि बाहर आंगन में कांसी की थाली रखी है, बेला रखा है, इसको अंदर रख दो, नहीं तो बिजली गिर जाती है कांसी धातु पर। ये विशेष अट्रैक्शन होता था। अमूमन जहां भी ऐसा संयोग होता था वो कांसी की धातु पर ही गिरती थी। कहने का भाव ये है कि वेद ने ये प्रमाणित किया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं पर ऐसे अट्रैक्ट होता है, उन्हीं को ही मिलेगा वो जो दृढ़ भक्त होते हैं। जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत अपने उस धातु पर ही गिरती है, उसको आधार बनाकर ही नीचे आती है। आगे देखो वो क्या करता है फिर आकर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया। अब दूसरे में क्या लिखा है?
कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, सर्वज्ञ लिख दिया। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। हम कबीर साहब बोल रहे, उन्हें कबीर देव। अब शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे परमात्मा, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे।